ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 25 अप्रैल को एक न्यूज़ निकलकर सामने आई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं केटी रामाराव, जो तेलंगाना सरकार में मंत्री भी है, मिनिस्टर ऑफ आईटी, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि भाई ये जो आदि पुरुष, उरी, द कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्में हैं वो बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी एक एजेंडा के तहत ये फिल्में बना रही है। सबसे पहले तो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में मुझे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि हमेशा से मैं देखिए हमेशा से ही बताता आया हूँ हमारे चैनल पर कि जो कला और साहित्य का जो क्षेत्र है, आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है, वो भारत सहित पूरे विश्व में आप देख लीजिए हमेशा से ही लेफ्टिस्ट्स के ही हाथ में रहा है, वामपंथियों के ही हाथ में रहा है। और भारत में तो फिल्म इंडस्ट्री पर वामपंथियों का विशेष एक हमेशा से ही वर्चस्व रहा है, उनका प्रभाव रहा है। एक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये वर्चस्व हम देख सकते हैं। और बीजेपी के सत्ता में मतलब 2014 के बाद में तो ये प्रभाव हमें उल्टा ज़्यादा देखने को मिला है। और ज़्यादा लेफ्ट के नैरेटिव वाली या वामपंथी फिल्म मेकर्स के द्वारा कई ज़्यादा फिल्में और वेब सीरीज़ 2014 के बाद में बनाई गई है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है सबको उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर कंटेंट तो वैसा ही देखने को मिलेगा। फिर भी इस प्रकार की बात करना, ये 2-3 फिल्मों के नाम लेकर, आदि पुरुष, उरी, द कश्मीर फाइल्स, इनका नाम लेकर ये कहना कि भाई बीजेपी एक एजेंडा के तहत इन्हें बना रही है, ये कितना हास्यास्पद है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इवन मैं तो इसे हास्यास्पद भी नहीं कहूँगा, ये केवल और केवल मात्र चाइल्डिश, बहुत ही बचकाना ऐसा वक्तव्य मैं इसे कहूँगा। अब इस पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले उनका वो क्या बयान है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। दे मतलब बीजेपी हैव कम अप विथ अ स्ट्रेटेजी टू मेक नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म मिक्स। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता को मिक्स करने के लिए वो एक स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं बीजेपी वाले। उनका उद्देश्य है कि आज के जो युवा है और समाज का एक वर्ग, उन्हें ये कन्विंस कर पाए और एक उनके तरीके से वो सोच पाए, उसके लिए एक एनवायरनमेंट को वो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इवन मूवीज़ और सिनेमा को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता है, पर ये जो उरी, कश्मीर फाइल्स, आदि पुरुष, इन जैसी जो फिल्में हैं वो सब एक साथ में कैसे आ रही है। हाउ कम देयर टाइम इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर। ये सब इनका समय आप देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ऐसा हो इसलिए इस पर काम कर रही है, ऐसा उन्होंने इस वीडियो में कहा है। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री लेफ्ट के प्रभाव से कैसे बची हुई है। उस वीडियो में ही मैंने बताया कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही, आज से आप 6-7 दशक पहले भी अगर जाएंगे ना, इवन स्वतंत्रता से पहले भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी फिल्में हमें देखने को मिलती है। तब से लेकर के अभी तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी पौराणिक कथाओं पर आधारित, हमारे इतिहास पर आधारित, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित सैकड़ों फिल्में बनी हुई है। एन.टी. रामाराव जी ने तो 30 से 35 फिल्मों में या उससे भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक, या प्रभु श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्ण के ऐतिहासिक पौराणिक, ऐसे उन्होंने कई सारे पात्र निभाए हुए हैं। तो क्या वो बीजेपी का एजेंडा था? मतलब आज हम एक ऐसे समय में आ चुके हैं, ये जो तथाकथित सेक्युलर राजनेता है, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर रामायण का नाम ले लेंगे, आप अगर राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे, अगर आप देश के हित में अगर कोई बात करते हैं तो तुरंत आप बीजेपी वाले हो गए, आप पर संघी होने का, बीजेपी वाला होने का टैग लगा दिया जाएगा। आज देश में रामायण के बारे में बात करने को भी कैसे एक प्रकार से उसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा रहा है, आप देखिए। वैसे एक प्रकार से ये सही भी है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो देश में राष्ट्रवाद के बारे में या देश की संस्कृति के बारे में गर्व के साथ में खुलकर अगर कोई पार्टी बात करती हो तो वो बीजेपी ही है। और इसमें कोई संकोच की बात भी नहीं है। मतलब ये तो अच्छी बात है, वो इस प्रकार से कोई भी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है या रामायण, महाभारत या अपने देश की संस्कृति पर अगर कोई गर्व कर रहा है तो उसे डायरेक्टली ये संघी होने का जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, चलो ठीक है, इसमें कोई मुझे समस्या की बात नहीं लगती। पर फिर भी मैं कहूँगा कि इस प्रकार से रामायण, महाभारत या हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है या राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसे राजनीतिक चश्मे से देखना ये एक प्रकार से अपराध है।
और ये अपराध इसलिए है क्योंकि आज एक ऐसा वातावरण तथाकथित सेक्युलर राजनेताओं के द्वारा बनाया जा रहा है कि भाई आप रामायण महाभारत या राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो तुरंत आपके सर पर एक लेबल लगा दिया जाएगा, संघी होने का, सांप्रदायिक होने का लेबल लगा दिया जाएगा। और ये लेफ्ट का इकोसिस्टम हम जानते ही है कि कोई नैरेटिव सेट करने में कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और इस कारण से फिर जो लोग ये नहीं चाहते कि भाई हमारे ऊपर कोई लेबल लगे या हमें कोई राजनीतिक चश्मे से देखे या हमें कोई सांप्रदायिक कहे, कम्युनल कहे, तो ऐसे लोग फिर बचने का प्रयास करेंगे फिर कि भाई हम कहीं पर इस प्रोजेक्ट के साथ में या इस फिल्म के साथ में या ये हम खुलकर अपनी राष्ट्रवाद की भावना हम व्यक्त नहीं करेंगे, ताकि हम पर लेबल ना लगे। तो वैसे आज समय बदल रहा है, बहुत सारे युवा खुलकर अपनी राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर फिर भी हमारे इतिहास को, संस्कृति को, राष्ट्रवाद की भावना को राजनीतिक चश्मे से देखना ये एक बहुत बहुत बड़ा अपराध है। पर दोस्तों आप यहाँ पर विडंबना देखिए, बीजेपी एक एजेंडा के तहत फिल्में बना रही है या फिर फिल्म इंडस्ट्री को वो प्रभावित कर रही है, ये बताने के लिए भी ये जो राजनेता है के.टी. रामाराव जी, उन्हें मात्र 3 उदाहरण मिले, आदिपुरुष, उरी या द कश्मीर फाइल्स। इससे ज़्यादा तो वो उदाहरण भी नहीं ढूंढ पाए। चलो ढूंढ कर वो थोड़ा बहुत केसरी, मणिकर्णिका और ताना जैसी 2-3 फिल्मों के और उदाहरण देते थे। मतलब अगर बीजेपी पर यह आरोप लगाना भी है कि भाई वो फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है या अपने एजेंडा के तहत फिल्में बना रही है, तो भी मुश्किल से 7-8 फिल्में या 10 फिल्में मिलेंगी। पर इसके विपरीत लेफ्ट के नैरेटिव वाली फिल्में अगर हम ढूंढने के लिए जाए तो 50 नहीं, सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी। वो भी 2014 के बाद बनी हुई सैकड़ों फिल्में और वेब सीरीज मिल जाएंगी। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेंटेलिटी से बनाई गई, डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी फिल्में जो इतने हिंदू घृणा से भरी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उस हिंदू फोबिया की, उस हिंदू घृणा की कोई सीमा नहीं। ऐसी कई सारी फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी। इवन आज बड़े दुख के साथ यहाँ पर यह कहना पड़ता है कि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, उनमें भी आज कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ही हमने रुद्रतांडवम जैसी फिल्म देखी, या उन्नी मुकुंदन जी की अभी एक फिल्म आई थी, वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित थी, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। तो हम अगर देखें तो ज़्यादातर वामपंथी फिल्म मेकर्स का प्रभाव ही हमें सब तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स तो कितने हैं, उंगलियों पर गिनने जितने। और कितनी फिल्में आई हुई है राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित, उसके अगेंस्ट के, उसके अपोजिट के नैरेटिव वाली तो सैकड़ों फिल्में आई हुई है। इवन ऐसी फिल्में आई हुई है पिछले 2-3 वर्षों में जिनमें एक सिंबॉलिक वे में प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, इनकी हत्या को सेलिब्रेट किया गया है। लिटरली, इसमें मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, एक सिंबॉलिक वे में प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण की हत्या को सेलिब्रेट किया गया है। ऐसी फिल्में भी पिछले कुछ 3-4 वर्षों में ही आई हुई है। तो ये जो बयान दिया गया है कि भाई आदिपुरुष, उरी, द कश्मीर फाइल्स बीजेपी ने एजेंडा के तहत बनवाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। भाई उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि भाई बीजेपी कुछ करे फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ बदलाव लाने के लिए। ये यहाँ पर ये जो वामपंथी फिल्म मेकर्स का इतना पूरा जो वर्चस्व हम देख रहे हैं, इसमें बदलाव के लिए बीजेपी कुछ करे, ये तो हम उल्टा चाहते हैं, पर वैसा कुछ हो नहीं रहा। उल्टा आज भी अगर हम देखें तो वही वोकिज्म, सेक्सुअल लिबरेशन या लेफ्ट के नैरेटिव वाली फिल्में, वेब सीरीज वगैरह ज़्यादातर हम देख रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम से छाती कूटने वाली फिल्में, वेब सीरीज ज़्यादातर हम देख रहे हैं। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली कितनी सारी फिल्में, वेब सीरीज आए दिन आती रहती है, हम देखते हैं अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर। और ये ऐसे 3-4 उदाहरण देकर आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी एजेंडा के तहत फिल्में बना रही है, ये केवल और केवल हास्यास्पद है और बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी दोस्तों आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।